पीएचई में डिपार्टमेंट में आए हैं तब से यही चलता है कि आज पक्के हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। लेकिन जितनी भी सरकारें रही हैं, पहले एनसी रही है, पीडीपी रही है, कोई भी सरकार रही है, उनका सिर्फ ये कि वादा होता है कि हम करेंगे। कोई इतना भी बोलते थे कि जो पहले सीएम में नाम नहीं लेना चाहता वो बोल रहे थे कि हमारा सपना है, लेकिन ये एक गरीबों के साथ खिलवाड़ है। और मैं जहाँ तक कहना चाहता हूँ, जब वो भी वक्त हुआ, लेकिन अब जो उमर अब्दुल्ला की सरकार जो पहले थी, तो उन्होंने वादा किया था, इनका जब टाइम निकला तो इनकी सरकार गिर गई, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर जब अब मुड़ के इनकी सरकार आई है तो इन्होंने 6 महीने पहले कमेटी बनाई थी, तो उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। हमें ये मत सोचें कि डेली बेजर अभी चुप रहेगा। ये सैलाब अभी कम है और आने वाले वक्त में इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से एक गुजारिश है और रिक्वेस्ट है, और ये जम्मू के अंदर ये जो आप गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, इसको बंद कर दो, नहीं तो आपको ये सैलाब को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उस टाइम हम 900 रुपया कुछ लेते थे, तो अभी 9300 देते हैं जी, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल। 9300 से घर कैसे चलेगा? अभी तो रेगुलर देते हैं ये तनख्वाह, लेकिन 9000 से पेड़ कैसे भरेगा? बच्चों कैसे स्कूल जाएंगे? बहुत आजकल की महंगाई कितनी है। 50 तनख्वाह देखो, अगर ये परमानेंट को 70-80 हज़ार दे रहे हैं तो कम से कम मिनिमम बेसिस तो देना चाहिए ना। और जो हमारी 75 महीने की पेंडिंग बेसिस है उसको भी रिलीज़ करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों करती है कि वो गरीब है उसको कुचलती जा रही है और कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? सर मैं विजय कुमार, पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट मैं जम्मू से। देखिए जे अभी पूरे लोग हमारे नहीं आए हैं। अब जो कमेटी मेंबर हैं, मेन जो लोग थे उनके बहुत दूर दराज एरिया के लोग अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आने वाले समय में सारे लोग परिवार उसमें बच्चों उसमें रोडों पर आ रहे हैं। हमारी डिमांड से कोई ज़्यादा नहीं है। हम मांग रहे हैं रेगुलाइजेशन पॉलिसी और SRO 64 है वो लागू किया जाए, और जो मिनिमम वेज एक्ट है पर झूठी, जो अगर लेह लद्दाख वालों को आप 18,000 से 40-45 हज़ार रुपये आप तनख्वाह दे रहे हो, वो भी हमारे भाई हैं, तो हमारे लोग 9,000 रुपये पे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और 20-20 साल 25-25 साल से जे बेचारे लोग कुछ तो रिटायर हो गए, कईयों ने आत्महत्या कर ली। और जब वोट लेने होते हैं हमारे से, तब ये सरकारें झूठे वादे करके वोट ले लेती हैं और असेंबली में जाके अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं। उसी रोष में आज ये डेली वेज सेक्रेटरीट का घेराव करें। आज चीफ मिनिस्टर साहब का भी पानी बंद किया है, जनता का पानी बंद नहीं किया। अब मिनिस्टरों का पानी बंद होगा। और आने वाले समय में अगर सरकार हमारा मसला हल नहीं करती है तो आप देखेंगे, आज तो पॉलिसी के बगैर जाने वाले ये नहीं है डेली वेज। अभी हमारी टीमें निकली हुई हैं, कर रही हैं पानी बंद। तो ज़्यादातर मंत्रियों का पहले करेंगे जिन्होंने हमारे से बोर्ड लिए हैं और हमारे साथ अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम जब भी सरकार में आएंगे तो आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे। आज हमारे पे कमेटियों पर कमेटियां बनाई जा रही हैं। जब आपने अपनी तनख्वाह 3 लाख रुपया कर दी तब आपने कमेटी नहीं बनाई कोई भी, और जब डेली वेयर की बारी आती है तो आप कमेटी बनाते हो। 6 महीने का टाइम कमेटी को दिया था, तो पूछना किसने है? चीफ मिनिस्टर साहब ने पूछना है चीफ सेक्रेटरी साहब से कि आपने डेली वेयर की कमेटी का क्या किया। वो तो ग्राउंड में कोई किसी को तो पूछा नहीं। डेली वेयर रोडों पर है, कमेटी का क्या डिसीजन है? गिनती इनको नहीं पता चल रही है कि कितने डिपार्टमेंट में बंदे हैं। जब सब कमेटी 2014 में उसकी रिपोर्ट है कि 60,000 डेली वेयर है, तो अगर बढ़ गए हैं तो हमारा क्या कसूर है उसमें? हमारे पीएचई डेली वेयर जितने आज रोडों पर है उनका मसला हल करो ताकि वो खुशी खुशी अपने घर जाएं। SRO 64 लागू करो, मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, और जो डेली वेजरों के 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है लीज करो, नहीं तो ये जन सैलाब अब दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। क्या नाम है सर? मैं पुष्कर राज शर्मा, डिवीज़न नौशहरा से। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधु का बहुत ही धन्यवादी हूँ, जो गरीब की आवाज़ जो है आप इन गूंगे बहरे लोगों तक पहुँचाते हैं। और आपने देखा है तकरीबन आप 20-25 साल से जो है हमारा जो ये कवर कर रहे हैं। हम रोडों पे जो है जब भी हम जो रोडों पर बैठे हैं, इन लोगों से जो कान से जो जूं भी नहीं रेंग रही। आपको ये पता है कि हमारी डिमांड्स एक पेंडिंग बेसिस, रेगुलाइजेशन पॉलिसी, और हमारे डेली वेजरों का एक SRO था, SRO चोट, जिसमें जो है डेली वेजर 7 साल के बाद जो परमानेंट किए जाते थे। लेकिन आज इन्होंने जो है पहले बीजेपी PDP ने SRO 520 निकाला, फिर उसको कैंसिल किया, और उसके बाद जो है ये सरकार आई, इन्होंने एक कमेटी बनाई। हमारे जो है डेली वेजर की बारी आती है
कभी कमेटी बनती है, कभी पावर कमेटी बनती है, कभी हाई पावर कमेटी बनती है।